अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डब्ल्यू बर्ड्स इंफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो टॉपिक है बेसिकली वन मोर स्कैम स्टार्टेड इन लवबर्ड्स फील्ड 2024। अभी जो है इस टाइम पे एक स्कैम चल रहा है लवबर्ड्स फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे। और मुझे किस तरीके पता चला, मैंने पहले बेसिकली एड्स वगैरह देखे थे, इस तरीके बहुत सारे एड्स लोग डाल लेते, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको बर्ड्स चाहिए थे कुछ, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे परचेज़ करने के लिए बोला कि बर्ड्स मुझे चाहिए, बट मेरे पास बर्ड्स अवेलेबल थे नहीं बड़े पेयर। क्योंकि मैंने उनको ये समझाया कि बड़े पेयर ना लें, पट्टे ले लें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पट्टे मेरे पास तकरीबन बुकिंग पे थे, कुछ ही पेयर से, और वो जो थे पेयर उनको थोड़े मोटेशंस में चाहिए थे, मीन्स क्रीमनो और पारब्लू वगैरह के मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने उनको खैर मना किया, उन्होंने सर्चिंग वगैरह की, मैंने एक चीज़ उनको समझा दी थी, खैर वो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो ये चीज़ मैंने उनको समझा दी थी व्हाट्सएप पे ही कि जो भी है आप जहाँ से भी बाय करें किसी अच्छे बंदे से बाय कीजिएगा और पट्टे बाय कीजिएगा, बड़े पेयर चक्कर में ना जाए। बट उनको समझ नहीं आई शायद, और वो न्यू थे, जाहिर सी बात है, उनको एक तरीके स्कैम कर दिया किसी बंदे ने। वो भी आपको डिटेल में बताऊँगा करा क्या उनके साथ, और उनको पता कैसे चला और कब मुझे कैसा किस तरीके से पता चला, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो देखें हुआ ये था, असल में आप भी पोस्ट वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड जो है ना, ये आप एक चीज़ समझ लें, फ्रॉड बड़ा ख़तरनाक है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी डूब सकती है और बहुत मसले हो सकते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकता है, जो कि आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा उस टाइम से, और वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है डेंजर जोन में चली जाएगी। खैर स्कैम के बारे में बात करते हैं कि स्कैम हुआ क्या उनके साथ। देखें व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते होंगे, फेसबुक भी यूज़ करते होंगे, आपने ज़्यादातर देखे होंगे वीडियोस वगैरह या फिर कोई पोस्ट वगैरह देखे होंगे जिसमें लोग ये लगाते हैं कि आल सेटअप फॉर सेल। अच्छा, आल सेटअप फॉर सेल में अब आपका माइंड सबसे पहले क्या करता है कि यार पूरा सेटअप किसी भाई ने सेल करना है, मैं उनसे देन जाके उनसे परचेज़ कर लेता हूँ। अब उसमें आल सेटअप फॉर सेल में इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ होता है कि ये इतने पेयर मेरे पास ये वाले हैं, इतने पेयर लवबर्ड्स के हैं, इतने पेयर फॉस्टर हैं, इतने पेयर मोटेशंस के हैं, और इसके अलावा इतने पॉट्स हैं और इतने केजीज़ हैं, और ये सब बर्ड्स मुझे सेल करने, इस तरीके ऐड जो है वो लगा हुआ होता है। अब जो न्यू फैंसर है उसको इतना आइडिया नहीं होता कि इस तरीके स्कैम, ये भी मेरी नज़र में पहली बार आ रहा है। खैर मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मगर ये मैंने पहली बार ये इस चीज़ से समझ लें कि मुझे सही से कंफर्म पता चला कि हुआ क्या, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ। तो ये उनकी और मेरी बातें जो है वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं इस चीज़ से, और ना अवेयरनेस जिसको नहीं है तो वो आ जाए कि इस तरीके से कैसे बचना है। तो उनके साथ असल में हुआ ये कि उन्होंने ऐड देखा एक जगह पे, तो उन्होंने व्हाट्सएप किसी ग्रुप पे देखा था ऐड, कि किसी भाई ने ऐड लगाया हुआ था कि उन्होंने पूरा सेटअप सेल करना है। सम रीज़न्स उनकी कोई थी रीज़न्स वगैरह, वो शेयर करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ये लिखा हुआ था सम रीज़न्स की वजह से मैं पूरा सेटअप ना सेल आउट कर रहा हूँ, और जो इसके अंदर इतने पेयर्स हैं, तो उनके पास 20 पेयर्स थे, और 20 पेयर्स के अंदर जो थे उनके पास 2-4 सिर्फ फॉस्टर पेयर्स थे, बाकी सारे होते उनके मोटेशन के थे जो कि ब्रीडर थे। उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ था, और इन्होंने मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने उनसे पूछा कि ब्रीड वगैरह आपके पास है, उन्होंने बोला ब्रीडर पेयर्स हैं, अभी इनके एक्स वगैरह आए हुए हैं, और ये मैंने इस वजह से बॉक्स देर से लगाए थे क्योंकि मुझे सेल करने थे। ये बॉक्स मैंने अभी लगाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये ब्रीडर पेयर है। तो उन्होंने इस तरीके से उनको बताया सब चीज़ें। अब वो इस चीज़ पर राज़ी होगा कि वो जो है बिल्कुल अच्छे पेयर्स हैं, ब्रीडर हैं उनके पास, और अभी एक्स आए हैं सब पेयर्स के। उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे बाय कर लूँगा तो मेरा टाइम भी बचेगा, और जो है अच्छे पेयर्स भी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि वो पूरा सेटअप सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये, जब उनके सेटअप पे गए परचेज़ करने के लिए, तो उनके सेटअप पे जब वो गए, उन्होंने खैर पहले डन कर दिया था कि मैं आपसे ख़रीद लूँगा पेयर्स, मगर सारे नहीं खरीदूँगा, तकरीबन एक केज के पूरे पेयर्स में ख़रीद लूँगा। 8 पेयर जो एक केज में लगे हुए थे वो उन्होंने पूरा डन कर दिया। अच्छा, उसमें मैं आपको प्राइस भी डिस्कस करता हूँ कि प्राइस कितने कितने की थी, थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। तो उनके वो सेटअप पे गए, पहले उनकी व्हाट्सएप पे बात सब डन हो गई, और वो सेटअप पे उनके गए। सेटअप पे जाने के बाद जो उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये पेयर्स हैं, तो उन्होंने आगे से इनको ये कहा कि जो ये आप सारे जो पेयर्स आप मांग रहे थे ना, एक पूरे केज के 8 पेयर्स, वो जो हैं वो तो बुक हो गए, और अभी फ़िलहाल जो है ना ये 6-7 पेयर जो हैं दूसरे केज में ये हैं, ये आप ले लें। तो उन्होंने पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि एक केज में जैसे 8 पेयर्स आ जाते हैं तो मैं उस हिसाब से 8 पेयर्स अपनी पसंद से ले लूँगा। बट उन्होंने बाद में ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि जो आपसे मेरी ये बात हुई, उन्होंने ये कहा कि भले मेरी आपसे बात हुई होगी, बट ये कि ये पेयर जो है ना किसी और भाई ने आपसे पहले बुक करवा लिया अर्जेंट ना, और वो पेमेंट दे के चले गए। अब ये पेयर जो फला पेयर हैं, ये 6 पेयर 7 पेयर जो हैं ये बचे में,
आप इसमें से देख लें। वो पेयर वो तो बुक हो गए, ज़ाहिर सी बात है मुझे पूरा सेटअप सेल करना है। इस तरीके से उनको कन्विंस किया। अब वो नए बंदे थे, नए शौकीन थे, और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है मुर्गियों का फार्म जो ख़त्म किया था। बेसिकली वो फार्मर तो थे, वो छोटा मोटा मुर्गियों का जो फार्म वगैरह होता है उस काम में थे थोड़ा सा, तो वो चीज़ें वो कर रहे थे। बट ये कि उनको लवबर्ड्स का इतना आइडिया नहीं था। तो ये था न्यू फैंसियर थे लवबर्ड्स के हवाले से, हैंड्स वगैरह में काम करते थे वो। तो ये हैंड्स उन्होंने सेल करी थी, उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, ताकि ये चाह रहे थे कि जगह तो उनके पास थी और ये जो है बर्ड्स परचेज़ कर लें लवबर्ड्स और लगा लें। अब उनके पास ये जब गए तो उन्होंने इस तरीके से बताया इनको कि ये पेयर जो हैं वो बुक हो गए हैं, ये पेयर बचे हुए, ये आप ले लें, सारे मेरे पास ब्रीडर पेयर्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं है। अच्छा, इस चीज़ में अब वो जो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बोला कि भाई वो पेयर या ये पेयर बात तो है, तो पूरा सेटअप ही सेल कर। अच्छा, इसमें हुआ ये कि उन्होंने जो है ना 7 पेयर इनको दिए। अब वो 7 पेयर जो थे, 6 या 7 पेयर थे, सही से मुझे याद नहीं, 6 या 7 पेयर उन्होंने परचेज़ किए थे। वो 6 या 7 पेयर में से उन्होंने अपने हिसाब से उनको बताया कि भाई ये पेयर बचे हुए, ये आप ले जाएं सब ब्रीडर। अच्छा, उन्होंने इसमें किया ये कि जो उनके सही पेयर थे, मतलब उनको करना ये था, जो ख़राब उनके पेयर्स थे ना वो उनको सेल आउट करने, सही पे उनको सेल आउट करने ही नहीं थे। मीन्स कि जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा, मैंने उनकी बातों से जब उन्होंने बताया मुझे सब चीज़ों, तो फिर मेरा जो अंदाज़ा ये हुआ कि इतनी जल्दी कोई बुकिंग नहीं करवाता। और खैर जो थी, जब उनके पास जब रिज़ल्ट आया तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने स्कैम कितना बढ़ गया। मैं आगे आपको बताता हूँ। तो उन्होंने जो है 7 पेयर जो बता दिए इनको कि भाई ये 7 पेयर आप ले लें, तो मेरे पास सारे बीटे इन्होंने डन कर दिया उनसे। और जो है उनका, अच्छा मैं प्राइस भी आपको मेंशन कर दूँ, उन्होंने अल्बाइनो का पेयर दिया 45,000 का, अंडू समेत एग्स दिए हुए थे, 45,000 का दिया। क्रीमनो इंटू डेकिनो का पेयर उन्होंने 65 के राउंड अबाउट दिया है, कि उन्होंने ये कहा कि ब्लूटूथ बच्चे देता है ये, और काफ़ी इसमें क्वान्टिटी आती है अल्बाइनो रेडाई की। खैर ये तो अल्लाह हर बंदे के नसीब के हिसाब से देता है। खैर ये कोई चीज़ ही नहीं थी। खैर उन्होंने, नए बंदे थे, उनको इतना आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, वो नेट पे वीडियोस देख रहे थे ब्लूटूथ के हवाले से भी। तो इस तरीके से कर करा के उन्होंने, अब मैं एक प्राइस रेंज का अंदाज़ा आपको बता दिया। 45 के उन्होंने अल्बाइनो के पेयर्स दिए हैं, और तकरीबन 65 to 60 के राउंड अबाउट उन्होंने क्रीमनो डेकिनो या फिर क्रीमनो टू पार्ब्लू के पेयर्स दिए इस तरीके से। और ऑफलाइन के एक पेयर उन्होंने दिया 25,000 रुपये का, जो कि मुश्किल 12,000 का पेयर भी नहीं था। बट उन्होंने ये कहा कि ये जो है अच्छे बच्चे पालता है, बड़े बच्चे निकलते हैं इसमें, क्वालिटी भी अच्छी आती है, जो भी था। खैर अच्छा हुआ ये कि उनके जो अंडे रखे हुए थे, सारे केजेस में अंडे रखे हुए हैं। जब उनसे मैं डिटेल में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने अंडे चेक करवाए, मुझे अंडे फर्टाइल भी थे, 3-4 बॉक्स में चेक करवाया फर्टाइल थे, मगर किसी बॉक्स में 2 अंडे फर्टाइल हैं, किसी में 1 था, और किसी में ज़्यादातर 1-1 अंडे फर्टाइल थे, बाकी सारे जो थे वो फर्टाइल नहीं थे, नॉन फर्टाइल थे। उन्होंने ये कहा था, मैंने कुछ टाइम पहले बॉक्स लगाया, इस वजह से अभी फर्टाइल एग्स बर्ड दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है फर्टाइल हो जाएंगे 1-2 दिन में। 4 एग्स, किसी के नीचे 3 एग्स आए हुए थे। अच्छा, इन्होंने तो गौर नहीं किया ना मेल फीमेल। ज़ाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर आगे से आपको एग्स भी दिखाया, फर्टाइल एग्स, और आपको पेयर भी दिखा, तो आप कभी भी ये सोचेंगे भी नहीं कि मैं भाई चेक करूँ मेल फीमेल है या नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप ये बोलेंगे ना एग्स दिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फर्टाइल भी, तो मेल फीमेल कन्फर्म है। उन्होंने असल में करा ये था, जो उनका फॉस्टर पेयर थे उसके किसी के एग्स उन्होंने निकाले, सब के सारे एग्स के अंदर अनफर्टाइल एग्स के साथ 1-1 एग्स जो है फर्टाइल डाल दिया, किसी में 2 डाल दिए। और उससे ये आगे बायर को ये लगे, जो बायर कर रहा है उनसे जो परचेज़ करना है उसको ये लगे कि सारे पेयर जो हैं ये अपना फर्टाइल एग्स दे रहे हैं और मेल फीमेल कंफर्म है अच्छे पेयर से। अब इस तरीके से उन्होंने पूरा एक समझ लें स्टोरी बनाई और उनके सामने पेश किया। इस तरीके से सब कुछ कर करा के इनको पेयर्स उन्होंने एक तरीके से, मैं कहूँगा कि फ़्रॉड के तौर पे उनको चिपका दिए पेयर्स। उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट में वो पेयर्स भी लिए, मतलब आपको मैंने डिस्कस कर दी कि एक पेयर भी इतना महंगा उनको पड़ा है, मतलब तो आप लगा लें 7 पेयर कितने का पड़े होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उनको सेल कर दिए पूरे के पूरे पेयर्स। अब वो घर ले आए अपने। अब घर लाने के बाद जब उन्होंने चेक करे खुद भी कि वो भाई वो एक तो अंडे वो लेकर आ गए, अंडे उन्होंने ये कहा कि कुछ आपको ले आना चाहते हैं ले जाए, वरना आपके पास अगर ये बैठेंगे नहीं तो मैं रख लेता हूँ अपने पास। तो ये भी प्रूफ ख़त्म हो गया कि किसी और को अंडे दिखाते, या किसी इनके पास खुद कोई फॉस्टर पेयर होते तो वहीं अंडे रख के बाद में बच्चे निकलते तो पता चल जाता कि ये बच्चे निकले कौन से। तो खैर उन्होंने अंडे भी रख लिए, इनको पेयर खैर सारे दे दिए, ये ले आए। अब बाद में हुआ ये कि घर में जब वो लेकर आए तो पेयर्स लड़ लें आपस में, बैठ नहीं रहे। अब मसला ये हुआ, इन्होंने जब बाय करने के लिए उन्होंने बुलाया था इनको, तो रात के टाइम बुलाया था कि वो ये कह रहे थे मेरे जॉब का इशू है, आप रात को आ जाएँ। रात को आए तो बर्ड्स, जाहिर सी बात है रात के टाइम बर्ड्स बिल्कुल खामोशी से बैठे होते हैं, अगर आप टॉर्च भी मारेंगे बर्ड जो है लड़ेगा नहीं, घबराएगा। तो वही चीज़ थी, सामने घबरा रहे हैं, टॉर्च में चेक भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, सब कुछ ओके। अच्छा, घर पे लेकर आया वो, 1 हफ़्ता हुआ, 1-2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, बर्ड्स लड़ लें, 1 हफ़्ता पूरा हो गया। उसके बाद भी बर्ड्स ना एक साथ नहीं बैठ रहे, मीन्स के ना वो फीड एक्सचेंज करवाना, कुछ भी नहीं कर रहा। फिर उन्होंने अपने उनके करीब में कोई जान पहचान वाले रहते थे जो बर्ड्स के हॉबियर थे, जिनको जान पहचान थी बर्ड्स के बारे में। उन्होंने आके चेक करा तो यकीन करें, जो उन्होंने अल्बाइनो को इतने महंगे महंगे पेयर दिए, डेकिनो को इतने महंगे महंगे पेयर दिए,
वो सारे पेयर जो थे कोई मेल टू मेल निकल रहा है, कोई फीमेल टू फीमेल निकल रहा है, और कोई जो है वो पट्टे से तैयार हुए हैं, मतलब वो ब्रीड कर ही नहीं सकते, और भी उनकी चोंचें साफ़ हुई हैं और उन्होंने पेयर्स बना के भेज दी। अच्छा, इसमें अब मैं समझाने का तरीका मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से बचें। आजकल बहुत ज़्यादा मैं भी एड्स वगैरह देख रहा हूँ, देखें 5 उंगलियाँ बराबर नहीं, ये भी मैं बता दूँ। बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत सम केसेस में ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, कोई बंदा अपना पूरा सेटअप सेल कर रहा है, बर्ड्स लवर खास तो बर्ड्स लवर कभी सेटअप सेल करता ही नहीं अपना। पहले तो मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई तो वो सेल भी करेगा तो उस बंदे को करेगा जो उसको जानता होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई आप भी अपना जैसा आपका बर्ड्स रखे हुए, आपके एक सर्कल बनाओ, आपके दोस्त यार हैं बर्ड्स के हवाले से, आप जब अपना कभी बर्ड्स किसी वजह से सेल करते तो आप पहले उनको बेचेंगे या आप ऐड डालेंगे? जाहिर सी बात आप उनको प्रेफर करेंगे, और आपको जानता होगा बंदा सामने, अगर आपके दोस्त हों या अगर कोई आपका कुलीग हो तो वो आपसे बाय कर लेगा। तो ये चीज़ देखें कि ऐड तो बहुत मुश्किल से लगता है। अब ऐड्स ना आजकल बहुत ज़्यादा मैं खुद भी देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर लग रहा है। अब ये पूरी डिटेल एक स्टोरी है, मैंने आपको बता दी, जो कि रियल स्टोरी है, उन्होंने पूरी डिटेल में मुझे बताया। उनका तो लॉस हो गया, खैर मैंने बताने का मकसद ये था अपने चैनल पे कि आप लोग भी इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को इग्नोर करें फ़ौरन से। ऐसा ना करें कि किसी ने ऐड लगाया कभी मैं जा रहा हूँ दुबई और मैंने बेचने अपने पूरे बर्ड्स, और आप पहुँच जाएँ उससे लेने के लिए, महंगे पैसों में भी ले लें, ख़राब चीज़ भी ले लें। तो ये चीज़ बाद में देखें रिटर्नेबल नहीं होती ये चीज़ें। इसमें फिर कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा की बात होती है, वो अपनी बात नहीं मानता और आप जो अपनी बात मनवा नहीं सकते क्योंकि आपके पैसे जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इससे बचें लाजमी तौर पे। और जैसा भी कोई ऐसा ऐड दिखे आपको कि भाई पूरे सेटअप फॉर सेल कर रहा है बंदा, तो उसको पहले जाने कि भाई है कौन। और मैंने आपको तो रीज़न बता दिया कि लोग जब भी सेल करते हैं तो उसके बायर जो होते हैं वो उनके दोस्त यार ही होते हैं, वो ऐड लगने से पहले सेल आउट हो जाते हैं, सोल्ड हो जाते हैं वो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मिलेगा किसी न्यू फेंसर को, और अगर न्यू फेंसर को मिल भी रहा है इस तरीके का तो फ़ौरन से इग्नोर करें इस चीज़ को, और अथेंटिक बंदों से लें परिंदे। क्योंकि ये जो स्कैम हो जाता है ना, देखें असल में लव बर्ड जो है ना बैकबोन है इस तरीके से अभी पूरी बर्ड्स इंडस्ट्री की, और इसमें अगर अब क्रैकडाउन आ जाएगा थोड़ा, बर्ड्स लवर जो हैं वो इस तरीके से स्कैम करेंगे और न्यू फेंसर को ठगेंगे पैसे उनको, तो फिर ये हॉबी जो है ना देखें बहुत ज़्यादा स्कैमफुल हो जाएगी। वैसे भी ये है स्कैम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग को पता है कि अच्छे लोग कम मिलते हैं और ख़राब लोग ज़्यादा टकराए थे, क्योंकि अच्छे लोग ढूंढने के लिए भी एक टाइम लगता है। जाहिर सी बात है अच्छे लोग आपको मिलेंगे, आपको फाइंड करने पड़ेंगे, फिर कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे इतने ताकि आपको अच्छे लोग मिल जाएं। ऐसा होता नहीं है, लोग फ़ौरन देखते हैं, पैसे भी देखते हैं, चीज़ें भी देखते हैं बहुत सारी, और फटाफट बर्ड्स परचेज़ कर लेते हैं किसी से भी। तो ये सब चीज़ें देखें, और ख़ास तौर पे इस चीज़ से लाजमी बचें कि ये जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर ऐड लगा रहा है इस चीज़ का, इसको इग्नोर करें। और इस तरीके से आप कभी भी ना करें कि किसी के घर पे पहुंच गया और बर्ड्स उठाने के लिए, और इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है कि एक एग उसने किसी और का रखा हुआ अंडों का, और बाद में आपको पता चल रहा है कि वो तो ना इसके अंडे थे ना इसके वो पेयर्स लगे हुए थे। तो ये चीज़ में आप स्कैम में फंस जाएंगे और सारा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में चले जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। ये बेसिकली डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं सोच रहा था ये बना के इस वजह से डाल दूँ ताकि न्यू वेंचर जो है बच जाएँ, इन्वेस्टमेंट ख़राब ना हो उनकी। और बड़े पेयर के चक्कर में खुदा का वास्ता भाई नहीं भागें आप लोग। बहुत लोग भागते हैं, बड़े मेरे पास भी इतने मैसेज आते हैं बड़े पेयर दे दें, अपना एक ब्रीडर पेयर दे देते हैं, कोई बड़ा पेयर नहीं बेचता। और ख़ास तौर पर कोई बहुत बड़ा मजबूरी भी है तो वो आप तक के पहुँचेगा नहीं। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया उसके कोई कुलीग वगैरह उसके सर्किल में लोग इससे ख़रीद लेंगे। तो इस चीज़ से बचें। बाकी वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें, न्यू फेंसर तक के लाजमी पहुँचाएँ जहाँ पे भी लोग एक्टिव होते हैं न्यू फेंसर, फेसबुक, यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह, जहाँ पे भी अगर आपको ग्रुप्स हैं ऐसे वहाँ पे वीडियो लाजमी डालें ताकि लोग देखें और इस चीज़ से अवेयर हो जाएं पहले ही, ताकि उनके साथ नुकसान ना हो। अभी वीडियो का एंड करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।